ये है वो मिसाइल जो चीन से दागी जाएगी तो सीधे जाकर अमेरिका पर गिरेगी। वो मिसाइल भी आज चीन ने सामने रख दी है। ये जो आप मिसाइल देख रहे हैं ये डोंगफैंग 5 है, इसको आप DF-5 भी कहते हैं। अब सोचिए जरा, चीन से अमेरिका तक मिसाइल अगर दागी जाएगी तो कैसे पहुंचेगी। देखिए मैप के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं, यह है मैप। चीन से मिसाइल दागी गई और लगभग 11,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी और फिर पहुंचेगी अमेरिका। ये देख रहे हैं, यह है इस मिसाइल की ताकत कि चीन से इसे दागा जाएगा तो अमेरिका तक जाकर इसकी रेंज में है, इसकी जद में है। आइए अब आपको दिखाऊं इस मिसाइल की ताकत है क्या और यह कितना विस्फोटक अपने साथ ले जा सकती है। देखिए यह है वो मिसाइल जिसे आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी है कि स्टूडियो में भी जगह कम पड़ रही है। यह चीन की सबसे खतरनाक मिसाइल है। DF-5 मिसाइल की रेंज 20,000 किलोमीटर, 20,000। चीन से अमेरिका की रेंज 11,000 ही है, यानी पूरा अमेरिका इस चीनी मिसाइल की जद में आता है। परमाणु वॉर हेड और 4 टन विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। मतलब हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से 200 गुना ज्यादा। एक साथ 10 वॉर हेड दाग सकता है, यानी 10 जगह हमले कर सकता है। इसलिए इसे दुनिया की सबसे विध्वंसक मिसाइल माना जा रहा है और यह है इसकी ताकत। आइए अब आपको दिखाऊं, ये तो आपने देख ली इसकी ताकत, लेकिन इसके अलावा पुतिन वहां मौजूद थे तो पुतिन के सामने उनका ही एक हथियार दिखाया गया। ये आप देख रहे हैं, ये S-400 है। S-400 डिफेंस सिस्टम जो भारत ने भी रूस से लिया। अगली तस्वीर दिखाऊं, साथ ही किलर ड्रोन्स भी शामिल थे। ये किलर ड्रोन्स दिखाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है इससे ज्यादा ताकत आज तक कभी चीन ने नहीं दिखाई है। चीन हमेशा यह कोशिश करता था कि इस तरह के हथियारों का प्रदर्शन ना करे, अपनी पूरी ताकत दुनिया को ना दिखाए। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो उन हालातों के बीच यह तस्वीर यह बताती है कि चीन इस बार अमेरिका को जवाब देना चाह रहा था। और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर इस बीच ट्रंप सब कुछ देख रहे थे। ट्रंप की नजरें इन्हीं सब चीजों पर थीं, लेकिन ये जो ताकत थी इसमें कुछ और हथियार थे जो जैसे बिना पायलट के फाइटर उड़ सकता है। देखिए कौन से वो हथियार है। विक्ट्री डे परेड पर चीन में अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड हुई। परेड में चीन की 45 से ज्यादा टुकड़ियों ने बीजिंग में दम दिखाया। 100 से ज्यादा फाइटर प्लेन और हथियारों से चीन ने ताकत दिखाई। परेड में पुतिन, किम जोंग समेत 26 देशों के बड़े नेता भी मौजूद रहे, जिनके सामने चीन ने अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल भी दिखाई। सबसे पहले देखिए जहाज किलर मिसाइल है। ये पहली बार YJ-15, YJ-17, YJ-19 और YJ-20 मिसाइल दिखाई है। इस एंटी शिप मिसाइल को जहाज किलर कहा जाता है। आवाज से 4 से 6 गुना ज्यादा रफ्तार से चलती है। रडार को चकमा देने में सक्षम है। ताइवान और दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के लिए चुनौती होगी। अमेरिका के हर जंगी बेड़े और समुद्री हलचल के लिए खतरा होगी। अगला है HQ-20 एयर डिफेंस सिस्टम। यह चीन का नया एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, मतलब चीन को मिसाइल और हवाई हमले से बचाने वाला कवच। इसमें 8 इंटरसेप्टर मिसाइलें लगी हुई हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन के हमले नाकाम कर सकती है। इसके बाद देखिए AJX-002 ड्रोन। दुनिया ने पहली बार पानी के अंदर चलने वाले ड्रोन देखे। ये पनडुब्बी के टॉर्पीडो जैसा दिखता है, चुपके से काम करता है। चीन के AJX ड्रोन समंदर में निगरानी और हमला करने में सक्षम है, यानी चीन ने समंदर में नई सैन्य ताकत हासिल कर ली है। चीन ने बिना पायलट के चलने वाले विमान भी दिखाए, बिना पायलट के ड्रोन और हेलीकॉप्टर भी बना लिए हैं। चीन ने ये जासूसी और हमला दोनों में चीन की मदद करेंगे। इस एडवांस तकनीक से चीन अमेरिका को ताकत दिखा रहा है कि वो AI जैसी तकनीक में बहुत आगे बढ़ चुका है। यह है चीन की ताकत। अब आपको दिखाता हूं कि आखिर इस स्थिति में ट्रंप ये सब देख रहे थे। ट्रंप की नजरें थी इस तरफ। ट्रंप गुस्से से लाल थे। ये सिर्फ बेवजह नहीं कह रहा हूं कि ट्रंप गुस्से से लाल थे। गुस्से से लाल थे इसीलिए उन्होंने फौरन ट्वीट किया। अगला ट्वीट आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं ट्रंप का ट्वीट। ट्रंप ये दावा कर रहे थे बेशक तुम जितने हथियार दिखाने हैं दिखा लो, यानी ये जिनपिंग से कह रहे थे, लेकिन तुम्हें आजादी मैंने ही दिलाई है, यानी अमेरिका ने। आइए अब आपको बताऊं ट्रंप और जिनपिंग आपस में भिड़ गए। ट्रंप क्या कह रहे हैं और जिनपिंग उन्हें कैसे जवाब दे रहे हैं। देखिए जरा, इस विक्ट्री डे के मौके पर ट्रंप ने कहा कि जिनपिंग ने यहां स्पीच दी। उन्होंने कहा दुनिया सद्भाव से चलती है, दादागिरी से नहीं चलती है। चीन अजय है और गुंडों से कभी नहीं डरने वाला है। हम सभी इंसान एक ही ग्रह पर रहते हैं, सबको मिलकर शांति से काम करना चाहिए। दुनिया वापस जंगल राज में नहीं लौटनी चाहिए जहां छोटे देशों को बड़े देश धमकाते थे, दादागिरी करते थे। चीन किसी धौंस जमाने से नहीं डरता है। जब सभी देश समान व्यवहार करेंगे और सहयोग से रहेंगे तभी युद्ध की जड़ें खत्म की जा सकती हैं। आज मानवता के सामने फिर शांति या युद्ध चुनने का वक्त आ गया है। संवाद या टकराव, लाभ या नुकसान के बीच चुनाव का समय है, जिसमें चीन शांति और मानव प्रगति के पक्ष में खड़ा रहेगा। अब देखिए जिनपिंग के बाद ट्रंप क्या कह रहे हैं। जिनपिंग और चीन की जनता को मेरी शुभकामनाएं। इस मौके पर मेरी गर्मजोशी भरी बधाई पुतिन और किम जोंग को भी दे दें, क्योंकि आप सब मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं जो अमेरिका ने उनके देश की आजादी के लिए किया है। चीन की जीत में कई अमेरिकियों ने अपनी जान गंवाई है। दरअसल आपको बताऊं अमेरिका का चीन की आजादी से क्या ताल्लुक है। दरअसल 1937 में चीन और जापान में हुआ भीषण युद्ध। जापान ने चीन पर भीषण हमले किए, उस पर भारी पड़ा जापान। जापान ने चीन के करीब 30% हिस्से पर उसका कब्जा कर लिया था। तब चीन की मदद के लिए अमेरिका सामने आया। दूसरे वर्ल्ड वॉर में अमेरिका जापान पर एटम बम दाग चुका था और इसलिए अमेरिका के उतरते ही जापान बैकफुट पर आ गया। हालांकि इस संघर्ष में अमेरिका के सैनिकों की जान गई थी, लेकिन 3 सितंबर 1945 को चीन को अपने इलाके पर फिर से कब्जा मिला। ट्रंप इसलिए चीन के विक्ट्री डे परेड पर अमेरिकी योगदान की बात कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि ये जो विक्ट्री डे परेड है ये होती इसलिए है क्योंकि जापान तब हार गया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान।
इसलिए ये विक्ट्री डे परेड चीन मनाता है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं किम जोंग और जिनपिंग। चीन एक महान राष्ट्र है जो कभी किसी उकसावे या दादागिरी से नहीं डरता और किसी भी मदद को हमेशा महत्व देता है। इतिहास गवाह है कि चीन के लोगों ने एक साथ मिलकर दुश्मनों को पस्त किया है। ये काफी अच्छा मौका है जब हम और पुतिन अपनी चुनौतियों और अवसरों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले साल जून में हुए समझौते के बाद दोनों देशों के रिश्ते तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। समझौते के मुताबिक हम अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर किसी भी तरह हमें रूस की मदद का मौका मिलेगा तो हम उसे अपना कर्तव्य समझेंगे। तो आपने देख लिया ट्रंप ने क्या कहा और जिनपिंग ने कैसे जवाब दिया। हालात ऐसे थे, लेकिन ट्रंप के करीबी दोस्त हैं, उनकी एक तस्वीर दिखाऊं आपको। ये उनकी फजीयत हुई थी, दुनिया ने देखी थी कि मोदी और पुतिन जा रहे थे, शाहबाज पीछे देख रहे थे, ताक रहे थे, लेकिन किसी ने हाथ नहीं मिलाया, कोई आगे नहीं बढ़ा। इतना ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन शाहबाज का दिन खराब था। यह हालात खराब है मुल्क के कि फजीयत पे फजीयत हो रही है। अगली तस्वीर देखिए जरा, इसके बाद क्या हुआ। दूसरी तस्वीर देखिए, ये शाहबाज पहुंचे, शाहबाज खड़े इंतजार कर रहे हैं, कोई हाथ नहीं मिला रहा। देखिए एक तरफ जिनपिंग खड़े हैं, दूसरी तरफ उनकी पत्नी खड़ी है और शाहबाज इंतजार कर रहे हैं, बीच में खड़े रह गए। पहली फजीयत आप देख रहे हैं शाहबाज की। अब आइए शहबाज शरीफ की, इतना ही नहीं, दूसरी फजीयत देखिए, ये क्या हो रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, शहबाज शरीफ ये सबसे पीछे खड़े हैं, बीच में आपको देखिए कौन दिख रहा है, जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग बात कर रहे हैं आपस में। शहबाज देखिए पीछे मुंह ताक रहे हैं कि शायद उनसे भी बात करेंगे, लेकिन शहबाज से कोई बात नहीं कर रहा है। सोचिए वर्ल्ड लीडर्स खड़े हुए हैं, शहबाज शरीफ एक देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन पीछे खड़े हैं, वो तीनों बात कर रहे हैं, शहबाज बॉयकॉटेड पीछे खड़े हुए हैं। ये न सिर्फ शहबाज की फजीयत है बल्कि पाकिस्तान की भी फजीयत है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं सीढ़ी चढ़ रहे हैं नेता, और पीछे देखिए शहबाज आपको नजर आ रहे हैं। नेता पुतिन, जिनपिंग, किम जोंग सीढ़ी पर आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे शहबाज। कोई मतलब ही नहीं है, तीनों बड़े नेताओं को शहबाज से कोई मतलब नहीं, वो पीछे हैं। लेकिन देखिए दो देशों में बराबरी किसे कहते हैं, इसे कहते हैं बराबरी। जब नेता साथ में मिलते हैं, दोस्तों की तरह बात करते हैं, इसे केमिस्ट्री भी कहते हैं, ताकत भी कहते हैं और बराबरी का दर्जा भी कहते हैं। भारत का खैर पाकिस्तान से कोई तुलना ही नहीं है, इसलिए आपने देख लिया शहबाज का हाल, और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो किस तरह से उनका वेलकम होता है। अगली तस्वीर दिखाऊं, यहां तक तो ठीक था। एक और तस्वीर देखिए जरा, शहबाज शरीफ की एक और फजीयत। पुतिन के सामने बैठे थे और देखिए पुतिन उन्हें बता रहे हैं कि ये हेडफोन लगाना कैसे। शहबाज से हेडफोन नहीं लग रहा है, हेडफोन बार बार छूट जा रहा है। पुतिन ने हेडफोन उठाया और हेडफोन लगाया। देखिए उन्हें करके बता रहे हैं पुतिन कि हेडफोन ऐसे लगाते हैं, और शहबाज से लग नहीं रहा है, सारी कोशिशें कर ली, फिर निकल गया हेडफोन। पुतिन दिखा रहे हैं ऐसे ऐसे पकड़ो, और ऐसे पकड़कर ऐसे कान में लगाओ। अब ये शहबाज को हेडफोन लगाना नहीं आ रहा था, या इतने बड़े राष्ट्राध्यक्ष के सामने बैठकर लगा नहीं पा रहे थे, लेकिन ये पहली बार नहीं है, पुतिन के सामने बैठते उनका यही हाल होता है। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, ये मैं आपको दिखा रहा हूं 2022 की तस्वीर, दूर मत जाइए। 22 के बाद 25 में भी हाल यही है, 22 में भी नहीं लगा पा रहे थे हेडफोन। देखिए 22 में खड़े हैं, बैठे हैं, ये देखिए पुतिन उस वक्त भी हंस रहे थे, इनका हेडफोन बार बार निकल जा रहा था। Уважаемый господин премьер-министр, идет перевод, все нормально? Премьер-министр, идет перевод, все нормально? अब देखिए जरा शहबाज की जगहसाई शुरू हो गई, लोग सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। क्या कह रहे हैं लोग, फिर ट्रोल हो रहे हैं शहबाज। ये तस्वीर उसी की है, शहबाज ने जो सूट पहना है उस सूट की पैंट देखिए बहुत ऊंची, इस पर लोग मजाक उड़ा रहे हैं। लोग लिख रहे हैं पुतिन के सामने ईयरफोन भी नहीं लगा पाए शहबाज, साथ ही पुतिन के सामने छोटी पैंट में भी शहबाज शरीफ दिखे। सोशल मीडिया पर दोनों तस्वीरों को लेकर ट्रोल हुए। एक यूजर ने लिखा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने पैंट की बजाय कैपरी पहन रखी थी, शहबाज के साथ पुतिन की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है। एक यूजर ने लिखा पुतिन सोच रहे होंगे बेटा अगला नंबर तेरा ही होगा, शहबाज ने अपने छोटे भाई की पैंट पहन रखी है, शहबाज को अपना सूट जरूर कहीं से मिला है भीख में। एक यूजर लिख रहे हैं उनकी पैंट देखकर तारिक फतेह भाई की याद आ गई, तारिक फतेह कहते थे बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा। सोशल मीडिया पर उनकी पुरानी तस्वीर भी वायरल हो रही। अक्सर विदेश दौरे पर जाने पर शहबाज का मजाक उड़ता है, तुर्की के दौरे पर जाने पर भी खूब ट्रोल हुए थे। सोशल मीडिया पर कहा गया ये सब फोन पर कर लेते, इसके लिए पाकिस्तान के करोड़ों रुपए क्यों बर्बाद कर दिए। आइए अब आपको सुनवाता हूं, पाकिस्तान की आवाम भी ये देख रही थी, उनके लिए भी शर्म की बात है, शर्मिंदगी की बात है। सुनिए क्या कहते हैं। पाकिस्तान को जो हालात हैं वो सही नजर नहीं आ रहे। हमारी जो गवर्नमेंट है वो इतनी कैपेबल ही नहीं है कि वो दूसरे मुल्कों से कोई अच्छे ताल्लुकात इस्तेमाल कर सके। जैसे कह रहे कि बड़ी दमदार स्पीच डिलीवर की है शहबाज शरीफ ने वहां पर। वहाँ क्या कर सकते हैं वो स्पीच, वो यही कह सकते हैं अपने कपड़े भेज के आता लेके। हमारे देसी घरों में जो शादियां होती हैं सारे मेहमान चले जाते हैं, वो और मौसी जो है वो 6 दिन और रुक जाते हैं कि तमाम इवेंट जो है वो तो 2 दिन का है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा होगा आप चले ही गए तो भाई पेट्रोल का खर्चा जो जहाज में तो फ्यूल पड़ता ही है ना। इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी एक तो कौम के साथ मुखलस है, हमारे वाले जो भी बैठे हैं वो चोर हैं, ऑर्डर चलाते हैं। हैं। पीएम भी 6 दिन के दौरे पे चाइना गए हुए हैं, शंघाई मीटिंग अटेंड करे, वो वायरल नहीं हो, दूसरे वायरल हो गए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात कौन करता है, बात उनकी की जाती है जो बहुत बड़े लीडर होते हैं। लीडर है मोदी, लीडर है। हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं मतलब हम कहते हैं हम तो चांद पे नहीं रह रहे, चांद पे पानी है, पानी नहीं है। तो इधर भी नहीं है। पता नहीं पाकिस्तानियों को कौन सा शौक चढ़ा हुआ है, हम समझते हैं हम उसके दुश्मन है। अब भाई हमारा म्यार नहीं है हम उसके दुश्मन कहला सके। हाँ एक तो पता नहीं हमें समझ नहीं आती है कि ये रशियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखकर हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने हैरान परेशान। और आइए अब आपको बताऊं एक और तस्वीर, शहबाज शरीफ जब पुतिन के सामने पहुंचे तो वहां इंडिया इंडिया गाने लगे। एक ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दो नेताओं की तस्वीर, किस तरह से मिल रहे हैं, किस तरह से दोनों की केमिस्ट्री दिख रही है, ये बताता है दोनों के बीच क्या और किस हद तक बात होती है। अगली तस्वीर देखिए जरा,
दूसरी तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, एक ये तस्वीर, जब शहबाज शरीफ पुतिन के सामने थे तो इंडिया इंडिया बोल रहे हैं. A relation with India, that's perfectly fine. But we also want to build very strong relations. And these relations will be... अब देखिए शहबाज क्या कह रहे थे पुतिन से. चीन में शहबाज ने पहले मोदी और पुतिन की दमदार दोस्ती देखी और फिर साथ देने के लिए पुतिन के सामने शहबाज गड़गड़ाने लगे. मोदी के भारत लौटते ही शहबाज ने पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें शहबाज ने कहा वो भारत के रिश्तों का सम्मान करते हैं, भारत के साथ रूस के रिश्ते एकदम सही और अच्छे हैं, लेकिन हम भी रूस के साथ मजबूत संबंध बनाना चाहते हैं. पुतिन जैसे शानदार नेता के साथ बात और साझेदारी करके खुशी होगी हमें. पाकिस्तान इस समय भारी आर्थिक संकट और ऊर्जा की कमी से जूझ रहा है. ऐसे में रूस जैसे बड़े देश से रिश्ते मजबूत करना उसकी मजबूरी है. फिर पुतिन और जिनपिंग के साथ मोदी ने जैसे समीकरण बनाए, उसने पाकिस्तान और शहबाज को टेंशन में डाल दिया. इस वक्त उन्हें लग रहा है कि भारत रूस से भी डील कर रहा है, चीन से भी व्यापार बढ़ा रहा है अपना. ऐसे में हम अपने पड़ोस में ही गिर जाएंगे, हमें आखिर बचाएगा कौन. इसलिए शहबाज कभी पुतिन के पास हाथ मिलाने पहुंच जाते हैं और अब मोदी से दोस्ती का हवाला देकर साझेदारी की गुहार कर रहे हैं पुतिन से और कह रहे हैं मैं मॉस्को आकर भी पुतिन से मुलाकात करूंगा और बात करूंगा. आइए आपको सुनवाता हूं वो बाइट जिस पर सबसे ज्यादा मजाक उड़ रहा है, उनकी बेबसी दिख रही है. सुनिए. We respect your relation with India, that's perfectly fine. But we also want to build very strong relations. We respect your relation with India, that's perfectly fine. But we also want to build very strong relations. Your Excellency, I'd like to... हम पुतिन का आभार जताते हैं कि रूस भी हमें समर्थन दे रहा है और क्षेत्र में हमें एक संतुलनकारी भूमिका के रूप में देख रहा है. यकीनन हम आपके भारत के साथ संबंधों का सम्मान करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है और हमें कोई ऐतराज नहीं. मगर हम भी रूस के साथ मजबूत संबंध बनाना चाहते हैं जो क्षेत्र की प्रगति और समृद्धि के लिए पूरक और सहायक होंगे. और अब रूस और पाकिस्तान सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. इधर सोचिए शहबाज चीन में बैठे हैं और पाकिस्तान में धमाका हो गया. ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पाकिस्तान के कोयटा की तस्वीर दिखा रहा हूं. धमाका हो गया, रैली हो रही थी, बीएनपी की रैली थी, उस रैली में फिदाइन अटैक हुआ और इस धमाके में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई. ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं. फिदाइन अटैक के बाद देखिए इधर उधर शव बिखरे हुए हैं, घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है. शहबाज का हाल देख लिया.